रूपा, यह लो तुम्हारी इस महीने की तनख्वाह और कल से काम पर मत आना। ललिता जी रूपा के हाथ में पैसे पकड़ाते हुए कहा। क्यों माँ जी? रूपा ने सवालिया नजरों से पूछा। पास में ही अखबार पढ़ रहे ललिता जी के पति आनंद जी ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। बस अब जरूरत नहीं है, और हाँ, बिमला को भी आज ही तनख्वाह देकर हटा दूंगी। जैसी आपकी इच्छा। इतना कहकर रूपा ने रुपए पकड़ लिए। रुको रुको ललिता, तुम बिमला और रूपा को क्यों हटा रही हो? यह दोनों तो सारा काम बहुत अच्छे से करती हैं, फिर क्यों? आनंद जी ने ललिता जी से पूछा। मैंने कहा ना, अब जरूरत नहीं है इन दोनों की, ललिता जी बोली। आखिर क्यों? वही तो मैं सुनना चाहती हूँ। आनंद जी थोड़ा तेजी से बोले। ललिता जी के घर में लगभग 7-8 सालों से रूपा बर्तन चौका और बिमला झाड़ू पोछा कर रही थी। अभी लगभग महीने भर ही पहले ललिता जी के बेटे सुभाष की शादी हुई थी। घर में बहुत काम था और ललिता जी उन दोनों को काम से हटाना चाह रही थीं। आनंद जी को यह बात बहुत ताज्जुब लग रही थी। अरे तुम भी ना कुछ समझती ही नहीं हो। अब जब घर में बहू आ गई है तो सारा काम वो निपटा लेगी। बेकार में दोनों को पैसे क्यों देना? ललिता जी धीरे से बोली कि कहीं बहू ना सुन ले। श्रीमती जी, समधन जी ने आपको अपनी बिटिया दी है, कोई नौकरानी नहीं। और फिर जब काम वाले लगे हैं तो फिर क्यों हटाना? आनंद जी ने गुस्सा करते हुए बोला। अरे मैंने भी तो शादी के बाद खूब बर्तन मांजे और झाड़ू पोछा किया है। तब तो आप कुछ नहीं कहते थे। कितना परेशान हो जाती थी मैं। मेरे हाथ भी कैसे उस समय कट छिल जाते थे। जाड़े के दिनों में तो मेरी आफत आ जाती थी। तो क्या मेरे पापा ने अपनी बिटिया नहीं कोई नौकरानी दी थी? ललिता जी अपने हाथों को देखकर उदास भी हो गईं, जैसे कि उनको अभी भी दर्द हो रहा हो। ललिता, तुम भी बेमतलब की बातें लेकर बैठ जाती हो। बात को समझा करो। उस समय परिस्थितियां ऐसी नहीं थीं कि मैं काम वाली रख सकता, लेकिन आज तो बिल्कुल उसके उलट है। उस समय मेरा काम बिल्कुल भी ढंग से नहीं चल रहा था। मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, लेकिन उसका बदला क्या बहू से लोगी? आज तो मेरा काम भी अच्छे से चल रहा है और राहुल भी अच्छी नौकरी कर रहा है। और फिर तुम भूल गई क्या? जब सारा काम तुम करती थी तो कितना सुनाती थी मुझे। फिर बहू के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? अभी तो बहू के हाथ की मेहंदी भी ढंग से नहीं छूटी है, बल्कि तुम्हें तो अपने दर्द का एहसास करके बहू के साथ बारे में अच्छा सोचना चाहिए था कि जो दर्द मैंने सहा है वह अपनी बहू को बिल्कुल नहीं सहने दूंगी। तुम उल्टे उससे अपना बदला निकाल रही हो। इसमें बेचारी बहू की क्या गलती है? मैं कह देता हूँ कि कोई भी काम वाली नहीं हटेगी। रूपा, तुम बराबर काम करना, कोई नहीं हटा रहा तुम्हें। और बिमला, तुम भी जरूर आएगी। आनंद जी ने रूपा को आश्वासन देकर कहा। सही तो कह रहे हैं राहुल के पापा, कितना थक जाती थी मैं घर का सारा काम करके, लेकिन आज जब मैं सास बन गई तो परिस्थितियां ना होते हुए भी जबरदस्ती बहू के ऊपर वही सब काम थोपने जा रही थी। ललिता जी की आंखें झिलमिलने लगी। कितना गलत करने जा रही थी मैं, लेकिन अब ऐसा नहीं करूंगी। रूपा सही कह रहे हैं राहुल के पापा, तुम रोज काम पर आना और बिमला भी आएगी। बहू अपनी खुशी से जो भी काम करना चाहे वह कर सकती है। तुम दोनों भी उसकी मदद करना। ललिता जी की बातें सुनकर आनंद जी की आंखों में खुशी चमक उठी। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।